Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fine. आज बेटा हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 11th फिजिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th फिजिक्स में बेटा आपने सबने एक फोर्स पढ़ा होगा, सूडो फोर्स। ठीक है, आज हम ये देखना चाहते हैं कि सूडो फोर्स होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिजिकल एग्जांपल या फिजिकल इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सबसे पहले सूडो का मतलब होता है बेटा नकली, जो चीज जेन्युइन नहीं है, मतलब जो चीज रियल में नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ है ऐसा फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। देखिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझो ये हमारी गाड़ी है। चलो पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात बताओ बेटा, जैसे हमारे पास, जैसे हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। गाड़ी में ट्रेवल करते टाइम हमें बाहर के पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा। क्या आपने सोचा कभी ऐसा क्यों? एक बात देखिए बेटा, जब हम गाड़ी के अंदर हैं तो हमारी गाड़ी किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। मींस हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हम कहाँ, देखो कोई भी बॉडी है ना, हम उसको कह सकते हैं मोशन में है ना कह सकते हैं स्टेट में। मतलब जो उसकी स्टेट है, रेस्ट या मोशन, वो परमानेंट नहीं है। वो डिपेंड करते हैं देखने वाला कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जहां से देखते उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा समझो कि हम कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार मूव कर रही है। अब कार मूव कर रही है, कार के अकॉर्डिंग हम किसमें? रेस्ट में। या ये कह लो हमारे अकॉर्डिंग कार क्या है? रेस्ट में। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कार के अकॉर्डिंग या कार की हमारे अकॉर्डिंग क्या है? जीरो। अब एक बात देखिए, जब हमारे पास, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, कि हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं। अभी इसका थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ऐसे समझो ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ये हमारे पास गाड़ी है, और गाड़ी बेटा, इसका गाड़ी का मास मान लो 10 kg, और ये इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन फोर्स उस साइड लगा रहे हैं। ये आप सिंपली कह दो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाई एम, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी इस साइड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से भाग रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम गाड़ी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लो गाड़ी के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया एम। अब अगर हम बाहर से देखें तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे है, आउटसाइड द कार है, आउटसाइड द बस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एम मास क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अगर यहां ऑब्जर्वर को बैठा दें, अब यहां ऑब्जर्वर बैठ के देखेगा। ऑब्जर्वर अब कहां है? ऑब्जर्वर नाउ इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात समझ आई बेटा? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां वो बैठकर इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो अब कहां है? एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब एक बात देखो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस मास को देखो तो क्या दिखाई देगा? आप गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी मूव कर रही है, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम खुद ही ऑब्जर्वर हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये बॉक्स पीछे जा रहा है? जी डॉक्टर, इस बारे में आप थोड़ा सोचना। ये हमें क्या लगेगा? ये बॉक्स पीछे जा रहा है, और पीछे किस स्पीड से जा रहा है? जिस एक्सेलरेशन से हमारा आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये बॉक्स, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां बैठ के देखें, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो इस मास का एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा एक बात सोचो ध्यान से, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स है? फोर्स ऑन एम मास। क्या बेटा एम मास के ऊपर कोई फोर्स है? नहीं है, क्योंकि हमने एम मास को तो धक्का लगाया ही नहीं। हमारा तो सिर्फ गाड़ी मूव कर रही है, और गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें तो ये हमें पीछे की साइड मूव करता हुआ फील होगा। ठीक है, फील होगा मतलब इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है। क्या एक बात और सोचो, क्या हमने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर? एम मास के ऊपर फोर्स लगाया? नहीं लगाया। अगर फोर्स नहीं लगाया तो क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन है। इस फोर्स का नाम बेटा सूडो फोर्स, जो एक्चुअल में नहीं है। इसके ऊपर एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं लग रहा,
लेकिन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम बैठकर देखें तो इस मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? देखो, अगर ये पीछे जा रहा है, अब कोई चीज पीछे की तरफ मूव करते हुए आपको दिखाई दे रही, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स है। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है? नकली फोर्स है, नॉट जेन्युइन। जेन्युइन फोर्स नहीं है, हमें लगता है ऐसा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। मींस एक्चुअल में यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन है। तो ये न्यूटन्स लॉ को वॉयलेट करता है, मतलब न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होते इस केस में। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपने दो बातें पढ़ी होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक बात बताओ, क्या इस केस में न्यूटन्स लॉ को हम लगा सकते हैं? न्यूटन्स लॉ तो ये कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन में। लेकिन हमने यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाया, उसके बावजूद भी हमारी जो मास है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। मींस न्यूटन्स लॉ को फॉलो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता। आज हमने दो बातें सीखी बेटा। पहला, सूडो फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमें लगते हुए फील होते हैं, या ये सूडो फोर्स में किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मिलेगा? एक्सेलरेटेड। तो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस कैटेगरी में आते हैं। किसमें? नॉन इनर्शियल। जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो वहां भी एक एक्सेलरेशन है, तो ये भी इसमें आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो आएंगे जहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है या एप्लीकेबल है या ओके। ठीक है। अब जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वो क्या था? गाड़ी मूव कर रही है, हम गाड़ी को हम मूव करा रहे हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग गाड़ी रेस्ट में है। गाड़ी रेस्ट में है, अगर हम बाहर पेड़ पौधों को देखें तो वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देंगे। मींस अपोजिट डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई फोर्स होना चाहिए, लेकिन फोर्स है नहीं, मतलब एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। उस फोर्स का नाम है बेटा सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स निकालेंगे कैसे? सूडो फोर्स को निकालने का मेथड है किस मास के ऊपर फोर्स लग रहा है और कितना एक्सेलरेशन है ओरिजिनल, मतलब जो रेफरेंस या एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, और जो मास बाहर है या जिसके ऊपर हम ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फोर्स नहीं लग रहा लेकिन मोशन हो रहा है, तो ये सब आएगा अपना सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? एक्चुअल फोर्स हमने कहाँ लगाया? 20 न्यूटन सामने की तरफ, लेकिन मूव कहाँ किया? पीछे की तरफ। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होता है और डायरेक्शन जो रियल में फोर्स है उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। जैसे ये समझो, ये अपनी गाड़ी है, ये बड़ा ट्रक है, यहां से खाली। अगर हम यहां पर एक पेंडुलम लगा दें, क्या लगा दें? पेंडुलम। ट्रक आगे जाएगा, पेंडुलम कहां जाएगी? पीछे। क्या इसके ऊपर बेटा कोई एक्चुअल में फोर्स लगा है? नहीं लगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। मींस एक्चुअल में फोर्स नहीं है लेकिन फोर्स लगता हुआ फील होता है। उस फोर्स का नाम क्या बेटा? सूडो फोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये टॉपिक बहुत से बच्चों का इसको प्रॉब्लम आती है कि रियलिटी क्या है, तो बेटा एक एग्जांपल से आप सीखोगे तो आपको रियलिटी समझ आएगी। ठीक है, बाकी आप बेटा कमेंट कर देना कैसा लगा, और किसी और टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बनाया जा सके। ओके, थैंक यू सो मच।